देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतयुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का स्वागत है आज के सत्र में। तो ये हमारा हो गया है मंगलाचरण पूरा। आज का श्लोक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लर्न भी करना है। ठीक है, और छोटा सा ये 2 लाइन का है, तो कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे ही याद हो जाए। अपनी नोटबुक निकाल सकते हैं क्योंकि मैं उच्चारण बता दूंगी इसका। ठीक है, आप लोग तब तक अपना नोटबुक पेन ले आओ। जिनके पास ग्रंथ है वो पेंसिल से नीचे अंडरलाइन कर देंगे, बिकॉज ये वर्ड एक है ना, इसको हमें थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। अगर हम फोड़ कर पढ़ेंगे वर्ड को तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमामेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। ठीक है, अभी जो वर्ड लिखा है मैंने, आपने क्या करना है, जिनके पास ग्रंथ है ऐसे लिखेंगे। पहले त पूरा लिखेंगे, उसके बाद त आधा लिख देंगे। तत् हरिओम तत्सत वाला तत् आ जाएगा। ठीक है, एक तत् ऐसे आ जाएगा। दूसरा तत् आएगा आपका तत्व। यहाँ पे त जो लिखेंगे ना उसके बीच में लकीर नहीं डालेंगे। तत्व, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें। ओहो, ये क्या है जो कमेंट नहीं करना है, ये देखो। तत्व, ये वाला तत्व लिखो, दूसरा स्पेस देके। पहले लिखेंगे तत्, हरिओम तत्सत वाला तत्, उसके बाद लिखेंगे ये वाला तत्व। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे विदस, स्पेस देके थोड़ा सा लिखेंगे विदस, विदस, विदस। ठीक है, उसके बाद फिर वापस से लिख देंगे तत्वम, इस तरह से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, फिर इसको उतार देना तत्वम, तत्वम। ठीक है, तो कैसे गाएंगे इसको, इस तरह से वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि परमात्मेति में ना त जो है वो आधा त है यहाँ पे। परमात्मे, परमात्मेति, ती जो है, ती छोटी की मात्रा है। यहाँ पे मोस्टली जो मात्राएं हैं सभी छोटी हैं। देखो नीति, यहाँ पे भी छोटी की मात्रा। परमात्मेति, यहाँ पे भी छोटी की मात्रा। ब्रह्मेति, छोटी की मात्रा। ठीक, वदन्ति तत्व, ठीक है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। मेरे पीछे दोहराना चाहेंगे आप भक्त? मेरे पीछे दोहराइए प्लीज। जी गाइए। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् वदन्ति यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। ठीक है, तो इसको 2-3 बारी अगर रिपीट करेंगे श्लोक लर्न हो जाएगा आज ही। ये बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से एक बार शब्द करेंगे। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। गाइए। वदन्ति तत्त्वं विदस्तत्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भगवानिति शब्दते। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अभी शुरू करते हैं अपना अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी यानी कि तत्वविद इस अद्वैत तत्व
को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो बेसिकली ये जो श्लोक है ये हमें बता रहा है कि भगवान जी को जानने के तरीके तीन हैं। अलग अलग लोग जो होते हैं अध्यात्मवादी, तीन तरह के अध्यात्मवादी होते हैं जो अपने अपने स्तर के हिसाब से भगवान जी को जानते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों है और उनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, हिरण्यगर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है जैसा कि सूरज की किरणें सूर्यदेव के लिए हैं। कभी कभी उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं के अल्प जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं वे अच्छी प्रकार से जानते हैं कि परम सत्य के ये तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया, परम सत्य परम पूर्ण सर्वज्ञ और सापेक्षता के मोह से सर्वथा मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक ही होते हैं। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या पराशक्ति है, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ या अपरा शक्ति के रूप में होता है। का यहाँ परा तथा अपरा शक्ति का द्वैत है, किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। परम शक्ति की तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। परम जगत तथा जीवात्माएं एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि वह अपराशक्ति से संबंधित है, अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है। किंतु परम पूर्ण में ज्ञाता और ज्ञेय में अंतर नहीं होता, प्रत्येक वस्तु पूर्ण यानी कि परम होती है। ठीक है, तो आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने बहुत बार इस श्लोक को ना कोट किया है अपने लेक्चर्स में, तो इसको थोड़ा समझते हैं। हम्म, ये आपने ऑलरेडी ना पहले भी पढ़ा हुआ है, भक्ति रसामृत सिंधु में, आपको याद होगा अगर, तो सेम पीपीटी दिखाई थी आपको। श्लोक का नंबर यहाँ लिखा है ना प्रभु जी, परम सत्य को जानने के तरीके, श्रीमद् भागवतम पहले कैंटो का दूसरे अध्याय का 11 नंबर का श्लोक। ठीक है, वदन्ति वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। पूर्ण सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी यानी कि तत्वविद इस अद्वैत पदार्थ को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहते हैं। तो फोटोज की तरफ भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे एक फोटो है, फोटो में एक व्यक्ति ने क्या पकड़ा हुआ है, सूर्य का गोला, मतलब सूरज ही पकड़ा हुआ है लाइक। तो दो वर्ड्स हैं इस पे ध्यान देने वाले। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रेड लाइन में जो दिखाई दे रहा है वर्ड, ठीक है, तत्वविदस्तत्वम। श्लोका का अभ्यास प्रभु जी सिखाया ना पिछले, जब से क्लास शुरू हुई है 15 मिनट से श्लोका का अभ्यास सिखाया। अभी आप लेट मत आया करो ना। अब जिसका छूट जाएगा फिर वो रिकॉर्डिंग देखे, अभी मैं वापस थोड़ा पीछे जाऊंगी। 6 बारी मैंने बुलवाया सभी भक्तों से, अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप मेरे को कह रहे हो कि श्लोका बोलना सिखाओ हमें। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वदन्ति तत्, इसको मैंने बोला कि इसको आप लोगों ने टुकड़ों में तोड़ देना है वर्ड को। पहले लिखना है तत्, हरिओम तत्सत, जैसे पूरा त फिर आधा त तत्, उसके बाद लिखना है तत्व, फिर लिखना है विदस, फिर लिखना है तत्वम। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इस तरह से उच्चारण करेंगे प्रभु जी। ठीक है, बाकी जो आपका हुआ है, आप लेट आए हैं तो थोड़ा सा आप वहां से देख सकते हो, रिकॉर्डिंग जब आ जाएगी ना उधर से थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे, उसके साथ अभ्यास करोगे तो आ जाएगा। फिर है जी, यहाँ पे वर्ड देने वाले, ध्यान देने वाले वर्ड्स हैं। सबसे पहले तत्व विदस तत्वम,
इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तत्वविदस, जो तत्व को जानने वाले हैं, ठीक है, जो तत्व को जानने वाले हैं वो इस अद्वैत तत्व को तीन अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, यानी कि उनको देखने का नजरिया जो है, ढंग है, वो उनका अलग अलग है। तो ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानीति, यानी कि ब्रह्मेति किसको बोला गया? ब्रह्म। परमात्मेति परमात्मा वाले, और भगवानीति भगवान वाले। ठीक है, तीन तरह के। अब दूसरा वर्ड यहाँ पे मद्वयम, यानी कि यज्ञान मद्वयम अव्ययम, मद्वयम बेसिकली अद्वैय, इसको हम बोलेंगे अद्वैय। अद्वैय, अद्वैय का मतलब क्या हुआ? अद्वैय का मतलब हुआ अद्वैत, मतलब जो दो नहीं है, जो एक ही है। मतलब जो दो नहीं है, जो एक ही है, लेकिन अलग अलग स्तर के जो लोग होते हैं वो उसका मीनिंग भी अलग अलग निकालते हैं। अद्वैत का मतलब क्या हो गया? कि एक ही है, जो दो नहीं है, जो एक ही है। एक मीनिंग इसका ये है कि सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है। ओम वो वाला, कल कौन सा श्लोक गाया था हमने? पहला। हम्म। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम, उसमें हमने पढ़ा था ना कि जड़ वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। सब कुछ कृष्ण का है। तो एक मतलब इस शब्द का, यानी कि अद्वयम का मतलब यानी अद्वैत, कि एक ही है, भगवान एक है ना, मतलब कि अद्वैत का मतलब क्या हुआ? जो दो नहीं है, जो एक ही है। तो एक मतलब इसका ये है कि सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है। दूसरा मतलब ये है कि सब एक है कि क्योंकि हमें भगवान जी से प्रेम है, तो प्रेम में उसमें उसको, और अपना मतलब कि उसको, व्यक्ति को जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसे भगवान और आत्मा एक ही लगती है। ठीक है। और तीसरा मतलब अद्वयम का ये होता है कि भगवान के जैसा कोई भी नहीं है, दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा है ही नहीं है। जैसे आपको याद होगा तो फर्स्ट चैप्टर के पहले कैंटो का पहला श्लोक पहले चैप्टर का ही था ना, उसमें आपने एक वर्ड पढ़ा था, असमूर्धवम। उसका मीनिंग था ना, जिससे बढ़कर और जिसके बराबर कोई दूसरा नहीं है, तो वो किसके लिए बोला गया था? असमूर्धवम, भगवान के लिए। तो एक मतलब ये भी है इसका, अद्वयम का। ठीक है, कि जो सब कुछ एक है, जो लोग कहते हैं कि एक है। तो तीन तरीकों से बताते हैं वो। फिर उसके बाद है जी आपका, तीनों ही बेसिकली जो है, तीनों स्पिरिचुअल है, तीनों अध्यात्म की प्रैक्टिस करें, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, वाले विद्वान अध्यात्मवादी, परम सत्य को जानने वाले विद्वान क्या है? अध्यात्मवादी। तीनों ही भगवान जी के मतलब भक्ति ही कह सकते हैं इनको, क्योंकि कर तो उनके लिए ही रहे हैं जो भी ये कर रहे हैं, लेकिन इनके मेथड अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं। एक ही चीज को ये लोग अलग अलग तरीके से क्यों देखते हैं? एक आ गया यहाँ पे ब्रह्म, यहाँ पे जाना पड़ेगा अगली फोटो, ये आ गया। ठीक है, परम सत्य के तीन रूप। परम सत्य के तीन रूप, तो एक है ब्रह्म वाले, एक है परमात्मा वाले, एक है भगवान वाले। ठीक है जी। अब जो ब्रह्म है, ठीक है, ये क्या करते हैं कि भगवान के शरीर से प्रकट होने वाला जो तेज है ना, ये उनके पीछे होते हैं। इनको बोला जाता है, जो इस वाली चीज की प्रैक्टिस करता है उसको बोला जाता है ब्रह्मवादी। यानी कि जो अपनी बुद्धि से भगवान को समझना चाहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं। दूसरे होते हैं जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, उनको बोला जाता है परमात्मावादी। तो जो भगवान का दर्शन अपने हृदय में करते हैं, जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख पा रहे होंगे, ये व्यक्ति एक योगी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति, ये योगी जो है, ये ध्यान लगा रहा है, उसके दिल में देखो विष्णु भगवान खड़े हैं, बैठे नहीं है, खड़े हैं, चतुर्भुज रूप में। चतुर्भुज रूप में इसके दिल में विष्णु भगवान है, तो ये उनका ध्यान लगा रहा है, उनका चिंतन कर रहा है। तो इसके वाले जो ये वाली चीज की प्रैक्टिस करता है उसको बोलते हैं परमात्मावादी। जो भगवान जी का दर्शन अपने दिल में करना चाहते हैं वो योगी कहलाए जाते हैं। वो परमात्मा का दर्शन करते हैं, परमात्मा भगवान का अंश है, यानी कि क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो परमात्मा रूप में सब में वास करते हैं, हृदय में। ठीक है। तो जो ये परमात्मा क्षीरोदक्षाय विष्णु है, पूर्ण भगवान नहीं है, वो आंशिक रूप है। और तीसरे वाले होते हैं ये, जो भगवान जी को, भगवान का साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं भक्त। ठीक है,
जो भगवान जी को भगवान के रूप में मानते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो कहलाए जाते हैं भक्त। तो ब्रह्मवादी, जो ब्रह्म की पूजा करता है उसको ब्रह्मवादी बोलते हैं, जो परमात्मा की पूजा करता है उसको परमात्मावादी बोलते हैं, और जो आपका भगवान की पूजा करता है उसको भक्त कहते हैं। ठीक है, ये इनके तीन आपके मतलब कि इसमें ये तरीके हैं। अभी जैसे यहाँ पर भी उदाहरण में सूर्य है, जैसे ये सूरज जो होता है ना, सूर्य एक ही होता है, सूर्य बहुत सारे नहीं होते, सूर्य एक ही है। तो वही सूर्य से ही हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इसका जैसे, ये अलग एग्जाम्पल है, एक मिनट रुको। ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे सूरज है, ठीक है, अभी हमारे घर की खिड़की खुली तो सूरज की किरणें धूप आती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि सूर्यदेव साक्षात खुद ही हमारे घर के अंदर आ गए, नहीं तो घर जलकर राख हो जाएगा। तो सूरज की किरणें, सूरज हैं भी हैं और नहीं भी हैं। सूरज की किरणें सूरज के देवता का तेज है। तो वैज्ञानिक सूरज, जो वैज्ञानिक है वो सूरज की किरणों को मानते हैं और समझते हैं कि सूरज बस एक प्लेनेट, एक ग्रह है, और जो ग्रह है वो परमात्मा है एग्जाम्पल में, और जो सूर्य देव है वो सूर्य लोक में है, जैसे हम कहते हैं ना ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। एक तो ये उदाहरण है। व्यक्ति को पता लगेगा कि नहीं, सूरज जो है ये एक प्लेनेट है, और सूरज लोक में सूर्य देवता खुद भी रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये उनका लोक है। उसके बाद अगला उदाहरण इसका दिया जाता है ट्रेन का, कि एक गांव में क्या होता है, पहली बार रेल की पटरी बनी, वहां पे रात को ट्रेन ने पहली बार आना था, पूरा गांव बड़ा खुश था, देखेंगे क्या चीज होती है ट्रेन, किसी ने देखी नहीं है कभी, सब देखना चाहते थे। तो रेलवे ऑफिसर ने बोला कि पटरी के पास मत चले जाना, इतना रश, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए। तो गांव का जो हेड, जिसको सरपंच कहते हैं, पंचायत अफसर, उसने डिसाइड किया कि हम अपने गांव के 3 अक्लमंद लोगों को भेजेंगे। तो वो आकर वापस पहले देख कर आ जाएंगे ट्रेन क्या चीज होती है, जब उनको समझ में आ जाएगा तो फिर वो यहाँ पे गांव के लोगों को समझा देंगे। फिर बारी बारी बाद में रोज ही ट्रेन आया करेगी तो एक एक करके देखने चले जाया करेंगे। तो ये उन्होंने फैसला किया, गांव के सियाने बंदों ने। ठीक है, गांव के सियाने जो बुजुर्ग थे उन्होंने यही फैसला किया। अब क्या होता है कि ट्रेन आ जाती है, अभी 3 लोग जो होते हैं अक्लमंद, इनके चले जाते हैं। अभी जैसी ट्रेन की लाइट दिखाई दी, मतलब कुछ ऐसा ही लुक ट्रेन का दिखा, आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है, ट्रेन वाली दिख रही है ना, या हाँ, धन्यवाद। अभी जैसे ही एक व्यक्ति ने इसको देखा, वो दौड़ गया, फटाफट गांव की तरफ चला गया, गांव में जाकर बताने लगा, मैंने देख ली ट्रेन, मैंने देख ली, देख ली, देख ली ट्रेन। कहते अच्छा, ट्रेन कैसी होती है? ट्रेन रोशनी होती है, लाइट आ रही होती है थोड़ी सी, बस ऐसे होती है ट्रेन। थोड़ी सी लाइट उसने देखी, कुछ छुक छुक धुआं निकला, थोड़ा सा ही लाइट देखा इंजन का, तो दौड़ गया वापस और गांव में जाकर बोल दिया, जाकर कि ट्रेन क्या है, ट्रेन एक बॉडी है। तो ऐसे है, उतना ही बताया उसने। ट्रेन का क्या है कि ट्रेन की एक लाइट होती है, धुआं निकल रहा होता है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, पहले व्यक्ति ने खाली लाइट देखी, ये पहला व्यक्ति है जिसने ट्रेन की, जो ट्रेन देखने गया था, पहले व्यक्ति ने खाली लाइट देखी। दूसरे व्यक्ति ने थोड़ा सा आगे क्लोज होकर देख लिया कि नहीं, लोहे का था बना हुआ ढांचा ट्रेन का, धुआं निकल था लोहे का, पीछे डब्बे डब्बे थे कुछ। अब जो तीसरा वाला व्यक्ति है वो बैठा रहता है वहां पर, वो नहीं जाता जब तक पूरी ट्रेन निकल के नहीं चली जाती, वो खड़ा रहता है वहां पे। अब पूरी ट्रेन निकल के जाती है, वो देखता है ट्रेन में सवारियां बैठी हैं, लोग यात्री बैठे हुए हैं, कोई सोया है, कोई खा रहा है, कोई इंसान जो था वो चलकर आ रहा था, वहां बोल रहा था गरम चाय, चाय गरम चाय, चाय गरम चाय, हो गए थे। अच्छा, ट्रेन के अंदर सामान भी बिकता है। अच्छा, लोग सोए थे, कोई मोबाइल चला रहा था, कोई खाना खा रहा था, तो उस ट्रेन के अंदर डब्बे में लोग भी बैठे हुए हैं। तो आके बताता है कि ऐसा है। तो ऐसे ही भगवान जी का, ऐसे ही भगवान का है। अभी ट्रेन जो है, देखा जाए, जो ये व्यक्ति पहला था, पहले वाला, उसने बोला कि ट्रेन लाइट है, ये सच्ची बात है ना, ठीक है, ट्रेन में लाइट तो होती है, आ रही है रात को ट्रेन, तो ट्रेन के इंजन पे लाइट तो लगी होती है, सच्ची बात है, लेकिन ये पूरे तरीके का सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं बोल सकते इसको। तो ये हो गए ब्रह्म ज्योति वाले। ठीक है, ये ब्रह्म ज्योति वाले हो गए। फिर दूसरा वाला कहता है कि परमात्मा, जो परमात्मा वाले हैं वो इस वे में देखते हैं। ये भी पूरी जानकारी उसने भी नहीं ना दी, उसने बोला कि हाँ, लोहे का डब्बा स्ट्रक्चर था, बना हुआ था, और पीछे डब्बे लगे हुए हैं, धुआं निकल रहा था, लाइट थी। उसने भी आधी इंफॉर्मेशन दी, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो वो कौन सा हो गया? परमात्मा, वो भी पूर्ण ज्ञान नहीं है।
तीसरा वाला जो था वो पूरा देख कर गया, ये हो गया भगवान वाला, जो भगवान के भक्त होते हैं, पूजा करने वाले हो गए वो। ठीक है। अब जो भगवान वाली है वो सर्वोच्च स्वरूप परम सत्य के, परम सत्य है बेसिकली, तो भगवान है वो। तो क्योंकि भगवान, भगवान में ऐश्वर्य भी है, माधुर्य भी है, सौंदर्य भी है, रूप भी है, गुण भी है, लीला भी है, भगवान का परिकर निज धाम भी है, संपूर्ण मात्रा में भगवान जो है वो विद्यमान होते हैं। अब जो निराकारवादी है, निर्विशेषवादी है, वो बोलते हैं कि भगवान निराकार है, बट इसका मतलब होता है कि भगवान का भौतिक आकार नहीं है। या फिर जैसे हमने कल परसों जब ये सेकंड चैप्टर ही पढ़ा था, सत्यम शिवम सुंदरम निर्गुण, ये बताया था मैंने आपको, है ना, सत्यम शिवम सुंदरम निर्गुण, तो उनका कहने का मतलब है सत्य है, शिव है, सुंदर है, लेकिन निर्गुण है। तो निर्गुण का मतलब क्या है वहां पे कहने का, कि जो परम सत्य है वो सुंदर है, लेकिन उसके अंदर कोई बुरे वाले गुण नहीं है। एक तो ये मतलब है। दूसरा होता है कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण से वो परे है, ये मतलब होता है, तो भौतिक गुणों से परे। इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान के अंदर कोई गुण ही नहीं है, उनका कार रूप गुण भौतिक नहीं है, ये मतलब है इसका, लेकिन आध्यात्मिक है, कंप्लीट। उनका देखा जाए तो एक स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल फॉर्म है। जो लोग बोलते हैं कि रूप नहीं है, कार नहीं है, गुण नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, कुछ नहीं है भगवान का, उन्हीं को कहा जाता है निराकारवादी, निर्विशेषवादी, ब्रह्मवादी। ये सब भगवान को के ब्रह्म को मानते हैं और सोचते हैं यही परम सत्य है, लेकिन उनकी एक लिमिट है ना, ब्रह्म ज्योति, उससे आगे वो कभी बढ़ नहीं पाते। और श्रीमद् भागवतम में भी बताया है कि उनको वापिस आना पड़ता है, क्योंकि कुछ आनंद है नहीं वहां पे, सिर्फ प्रकाश है, कोई वैरायटी नहीं है, ना कोई सेवा है। सेवा कौन करेगा? जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास, जीवात्मा सेवा करेगी ना, वो मानता है भगवान को, भगवान के लिए। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हमें एग्जाम्पल दिया, वो ये वाला एग्जाम्पल दिया है कि आपने दूर से देखा ऐसा करके कुछ नजर आ रहा था आपको, ठीक है, पहाड़ी जैसी ऊपर बादल नजर आए, फिर थोड़ा सा जूम करके देखा, मतलब थोड़ा सा नजदीक चले गए, मान लो जूम ना ही किया, नजदीक चले गए, तो आपको पता लगा ओ पहाड़ी के ऊपर तो पेड़ भी लगा है। फिर पहाड़ी को जूम कर देखा तो पता लगा ओ उसके ऊपर तो तोता भी बैठा हुआ है, वो तो फ्रूट भी खा रहा है, ये शायद मिर्ची खा रहा है, फ्रूट नहीं खा रहा। उसको जूम करके देखती हूँ क्या खा रहा है, मिर्ची खा रहा है, आई थिंक हरी हरी, ग्रीन चिली या बेर तो नहीं है, पत्ते पता नहीं, कुछ तो खा रहा है बेचारा तोता भी। तो ऐसा कैसे पता लगेगा? जब हम पास जाएंगे। तो उसी तरह से होता है कि जब व्यक्ति बहुत दूर होता है उसको ये प्रकाश नजर आता है। प्रकाश जब नजर आता है तो प्रकाश में, आपने देखो आपके साथ भी बीता होगा, जब हम सड़क पे रात को चलते हैं ना कभी, तो सामने से जो कोई लाइट आती, गाड़ी आती है, वो लाइट मारती है, हम एकदम अपनी आंखों के आगे हाथ रख लेते हैं, वो लाइट इतनी तेज होती है हम व्यक्ति को देख नहीं पाते गाड़ी किसने चलाई है, और हमें बदतमीजी से लगती है कि हम चल रहे हैं, इसने हमारी सड़ आंखों के ऊपर इतनी तेज लिशकारा मार दिया लाइट का, है ना, होता है ना ऐसे, खुंदक सी चढ़ती है कि क्या है यार ये। लेकिन इस लाइट के अंदर देखो परमात्मा है बीच में। फिर और ज्यादा कोई गहरा आगे जाएगा, और ज्यादा डीपे में जाएगा, तो पता लगेगा कि वो तो साक्षात कृष्ण भगवान है, वो तो कृष्ण भगवान है, ये पता लग जाएगा ना फिर। तो जो योगी होता है वो योगी अष्टांग योग का अभ्यास करके अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं, और परमात्मा हमारे हृदय में कमल पर खड़े बताए हैं, बैठे नहीं है जो ये वाले, जैसा कि यहाँ पे, है ना, ये बताया है। अब बैठे हैं, मतलब कि बैठे नहीं है भगवान, इसके देखा जाए खड़े हैं, देखो ना, मतलब बैठे नहीं है, ये देखो खड़े हैं भगवान, स्टैंडिंग पोजीशन में ना खड़े हैं, देखो, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा, इतना ही जूम होगा। ठीक है। तो ये चीज, अभी परमात्मा हमारे हृदय में कमल पर खड़े हैं, बैठे नहीं है। अब योगी जन इसका बस ध्यान कर सकते हैं। अब आपके घर में कोई मेहमान आए, तो हम क्या उसका मुंह देखते रहेंगे? मेहमान का खाने के लिए कोई चीज उसको नहीं देंगे? क्या उसकी कोई सेवा, चाय पानी सेवा कुछ नहीं करेंगे? जरूर करेंगे ना, क्योंकि सेवा करना हमारा स्वभाव है, जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास। खाना पानी देना, गिफ्ट्स लेना देना, आदान प्रदान ही तो होता है ये। बट योगी खाली ध्यान ही करते हैं, परमात्मा उनके हृदय में स्थित है, और वो उनको आंखें बंद 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 आंखों से हृदय में ही देखते हैं। उसमें कोई आनंद नहीं है। है कोई उसमें आनंद? क्या नहीं है? क्यों क्यों आनंद नहीं है? क्योंकि वहां पर सेवा नहीं है, आनंद नहीं है, इसलिए तो ये भी पूर्ण नहीं है। फिर ये धीरे धीरे जो व्यक्ति होता है शुद्ध होता है धीरे धीरे, और फिर ये भक्त बनता है, जिससे वो भगवान की सेवा करता है। तीसरी कैटेगरी आती है भगवान के भक्तों की, यानी जो भगवान को भगवान मानते हैं, और भक्त जो भगवान की पूजा सेवा करते हैं उसको बोलते हैं भक्त।
अब भगवान श्री कृष्ण की सेवा कुछ कुब्जा ने की, गोपियों ने की, यशोदा मैया ने की, है ना, ग्वाल बालों ने की, द्वारका वासियों ने की, सबने की। भगवान की लीलाओं में सभी भक्तों ने, पार्षदों ने सेवा की। तो हम भी भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो सेवा और लीला भगवान श्री कृष्ण की होती है। अभी इसको थोड़ा सा देखते हैं। एक्चुअली ना ये जो प्रेजेंटेशन है ये बेसिकली मेरा भक्ति रसामृत सिंधु में भी पढ़ाया था आपको पहले से, वही वाला पीपीटी है ये। देखो यहाँ पर ये परमात्मा वाले हैं जो हर एक के अंदर परमात्मा देखते हैं। ठीक है, अब परमात्मा योगी के हृदय में कमल के फूल पर खड़े हैं, ऐसे करके चतुर्भुज रूप में यूं करके खड़े हैं। लेकिन जो भगवान है, भगवान का एक अपना लोक है, वहां पे देखो भगवान बैठे हैं सेंटर में, ये भगवान को भक्त जो है वो ये देख सकते हैं। और इन तीनों का यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पर दिया हुआ है। ये महाराज जी की बुक है, श्रीमान क्रतुदास अधिकारी जी महाराज, उनकी बुक का नाम है श्री कृष्ण भक्त वत्सल भगवान। ये फोटो मैंने वहां से क्लिक करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। पहले ही पेज नंबर जो मतलब पहला ही टॉपिक है, महाराज ने यही उठाया इसमें, निर्विशेष ब्रह्म परमात्मा और भगवान। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। और जो मैंने आपको ट्रेन की एग्जाम्पल दिया वो महाराज जी की बुक से दी है। और जो सूरज की एग्जाम्पल दिया है महाराज जी ने वो दिया है, बट प्रभुपाद जी का रेफरेंस देते हुए दिया है कि प्रभुपाद जी ये वाला उदाहरण देते हैं। ठीक है। और और भी है इसमें, मैं आपको बताती हूँ चीजें। ओ पहले मैं आपको यही बता देती हूँ, पहले पहले कहाँ गया ये देखो। ठीक है, मैं अपनी बुक से देख लेती हूँ, थोड़ा सा फोटो मेरे लिए टेढ़ा लग रहा है यहाँ पे, शायद मैंने स्क्रीन ज्यादा खींच दी है, दैट्स वाई ऐसा हो गया ये। एक मिनट, पहला टॉपिक जहाँ खत्म होगा वहां पे महाराज ने दिया होगा ना, मैं देखती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे बताया ब्रह्म परमात्मा भगवान और इनकी गुणों के बारे में बताया कि यहाँ पे ये लोग क्या क्या देख सकते हैं, ये लोग ये क्या देखता है, ये क्या देखता है, ये क्या देखता है, बताया। तो निराकारवादी निर्विशेषवादी जो है ना, उनको भगवान जी का ऐश्वर्य सौंदर्य माधुर्य न्यून, मतलब कि मतलब कि न्यून का मतलब है ही नहीं, बस जीरो, मतलब है ही नहीं। परमात्मा वाले जो होते हैं, जो योगी कहलाए जाते हैं, वो उनको कितना सौंदर्य ऐश्वर्य माधुर्य देखने को मिलता है, ब्रह्म से थोड़ा सा अधिक, उनसे वो थोड़ा सा ज्यादा देख लेते हैं। बिकॉज चतुर्भुज रूप में देख रहे हैं, कमल के फूल के ऊपर खड़े हैं, है ना, चार भुजाएं हैं भगवान की, इतना तो वो देख लेते हैं, थोड़ा सा सौंदर्य देख लेते हैं। लेकिन जो भगवान वाला है, वो संपूर्ण, जो भगवान जी का भक्त है वो संपूर्ण देखता है, भगवान जी का ऐश्वर्य सौंदर्य और माधुर्य तीनों चीजें देखता है। ठीक है, यहाँ पे किसी का मैसेज आया, अति सुंदर एग्जाम्पल्स। हाँ, ऑल गोस टू जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। ऑल गोस टू जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। ऑल गोस टू गुरु महाराज की जय। तो दूसरा आता है ब्रह्म वाले, इनको जैसे ना भगवान जी का सत्य चित आनंद वाला, तो इनको खाली सत्य ही देखने को मिलता है। सच्चित आनंद में से ये लोग खाली सत्य को देख सकते हैं। परमात्मा वाले सत्य और थोड़ा सा चित्त देख सकते हैं। भगवान वाले जो है वो सत्य चित्त आनंद यानी कि संपूर्ण भगवान को देख सकते हैं। ठीक है, फिर भक्त वत्सलता जो है, भगवान जी से प्रेम जो करते हैं ये लोग। ठीक है, भक्त वत्सलता, जैसे मैंने बताया बुक का नाम क्या है, श्री कृष्ण भगवान, भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल भगवान है। ठीक है, तो भक्त वत्सलता जो है परमात्मा वालों में न्यून है, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना फीलिंग, ये मानते नहीं, आकार शेप गुण रूप रंग कुछ मानते नहीं, तो ये क्या क्या इनके साथ प्रेम का आदान प्रदान कहाँ से होगा। जो परमात्मा वाले हैं वो थोड़ा सा ब्रह्म से थोड़ा सा ज्यादा उनको भक्त वत्सल होता है, मिलता है, कि परमात्मा उनको अंदर से ज्ञान दे देते हैं, पूरा बता देते हैं। इतना होता है उनका कि चलो मेरा बच्चा लगा हुआ है, बड़ी देर से तपस्या कर रहा है, चलो ठीक है। बाकी जो भगवान वाले यानी कि जो भक्त होते हैं, उनको पूरा पूरा दर्शन लाइक हो जाता है, संपूर्ण वो भगवान जी को पूर्ण रूप में देखते हैं, पूर्ण रूप में देखते हैं। जैसे अभी थोड़ा सा ये वाला टॉपिक खत्म ही है आई थिंक, इसके आगे तो शायद भक्ति सामने सिंधु का ही आ जाएगा। हाँ, ये भक्ति सामने सिंधु का आ गया। एक्चुअली मैंने लैपटॉप चेंज किया था ना, तो स्क्रीन थोड़ी सी ऐसे होगी हुई है ऊपर खापड़। उसकी स्क्रीन थोड़ी चौड़ी थी, इसकी स्क्रीन छोटी थी ना, इसलिए हो गया ये ऐसा। तो ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, गीता माता जी आप पढ़ेंगी? हरि बोल, गीता माता जी पढ़ोगे? हाँ जी। ये हरे आपके कृष्ण माता जी। 40 नंबर का श्लोक है जी माता जी। यस्य प्रभा प्रभावतो जगत अंडकोटि, ये वाला पढ़ो माता जी। नित्य प्रभा प्रभावतो जगत जगत अंडकोटि कोटिष्व अशेष
वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तू हाथ पढ़ लो माता जी इसका। अनुवाद। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका तेज उपनिषदों में वर्णित अविभाज्य ब्रह्म का स्रोत है, जो सांसारिक ब्रह्मांड के महिमा की अनंतता से विभिन्न होकर अविभाज्य अनंत असीम सत्य के रूप में प्रकट होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। और भी पढ़ो माता जी, चैतन्य पूरा। चरितामृत से एग्जाम्पल है, यहाँ से पढ़ लो। मोटा अक्षर करो, 1 मिनट प्रभु जी। माता जी 1 सेकंड, प्रभु जी कह रहे हैं थोड़ा अक्षर बड़ा करो। बड़ा बड़ा, इधर प्लस कहाँ से होगा बड़ा, ये जूम है इधर भी। मिल गया जूम। ठीक है माता जी, कैसे इसको पढ़ पढ़े? लें आप। कहा मोर यहाँ प्राण। ये कहा, पढ़ना। ये अनुवाद पढ़े। अच्छा, ये ना। कहा मोर प्राणनाथ मुरली वदना, कहा कहम करो कहम पणावल ब्रजेंद्र नंदना नंदन। श्री अनुवाद। चैतन्य। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मन की बात इस प्रकार व्यक्त करते थे। मेरे जीवन का स्वामी जो अपनी बांसुरी बजा रहा है, कहाँ है वह? अब मैं क्या करूं महाराज? नंद के पुत्र को पूजने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए? हरे जी, कृष्ण। तो यहाँ पे पता लग रहा ना कि परम सत्य का एक रूप है, क्योंकि वो कह रहे हैं वो बांसुरी बजाते हैं। जो कोई है तभी तो हाथ में बंसुरी पकड़ेंगे, होठों से लगाकर फूंक मारेंगे ना। जो होगा नहीं वो कहाँ से बंसुरी बजाएगा, है ना। तो जी। मेरे जीवन के स्वामी, मैं अपनी बांसुरी बजा रहा है, जो अपनी बांसुरी बजा रहा है वो कहाँ है? अब मैं क्या करूं महाराज? नंद के पुत्र को खोजने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए? पूरा बता रहे हैं कि कौन है कृष्ण। ये भी पढ़ो माता जी ब्रह्म संहिता से। अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट माता जी, आप आपने अपने आप को म्यूट मत करो, वो सॉरी म्यूट मत करो ना, रुको रुको। जी माता जी गाइए। निर्मही गगनम अम्बु मरुद दिशा च कलात तथात्मा मन सीति जगत्र त्रयानि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यम च गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। तीनों लोग 9 तत्वों से बने हैं, अर्थात अग्नि पृथ्वी आकाश जल वायु दिशा काल आत्मा और मन। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनसे ये उत्पन्न होते हैं, जिनमें वे विद्यमान है और जिनमें वे विश्व प्रलय के समय प्रवेश करते हैं। जी माता जी धन्यवाद। अभी भगवान ने बताया है यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 का श्लोक नंबर 27। माता जी ये भी पढ़ दीजिए। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याः व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। अनुवाद भी पढ़ दो माता जी। फिर चलेगा। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्चर्य हूँ, जो अमृत अविनाशी और शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ठीक है, इसको तो क्रॉस करेंगे, इसको देखेंगे ये क्या है। हाँ, अभी 12 चैप्टर जो भक्ति योग है उसमें भगवान जो है, अर्जुन और भगवान की बात होती है। अर्जुन पहला ही प्रश्न पूछता है पहले ही श्लोक में 12 चैप्टर के। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन पूछता है भगवान से कि जो आपकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसको अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? कि दो तरह के पूजा करने वाले लोग हैं, एक निराकार की और एक आपकी भगवान के रूप में पूजा करते हैं। तो दोनों में से कौन सा अच्छा है, वो किसको सिद्ध माना जाता है? ठीक है, फिर उसके बाद है जी श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वही मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। और साथ ही भगवान ने
इसी अध्याय के 12 चैप्टर के आपका श्लोक नंबर जो 5 है उसमें भगवान क्लियर कर देते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। कि जिन लोगों का मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है उनके लिए प्रगति कर पाना कठिन कष्टप्रद मार्ग है ना। भगवान कह रहे हैं कि जो निराकार की अव्यक्त की लिए लगे हैं उसके लिए अटैचमेंट डाल के रखिए जिन्होंने, उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत कष्टप्रद है, मतलब टफेस्ट है, टफेस्ट जॉब है, नहीं होने का, मुश्किल है। ऐसे देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना बहुत ही दुष्कर होता है, टफ हो जाता है उनके लिए। तो ये आसान बात नहीं है ना ये चीज करना। अभी देखते हैं प्रभुपाद जी, मतलब ये तो चीज समझ में आ गई ना आपको कि आ, परम सत्य को जानने के तरीके। परम सत्य को यही हमने पढ़ा है, इसी के बारे में बताया है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर सूरज की एग्जाम्पल दी थी, है ना। पहले चैप्टर का रेफरेंस दे दिया प्रभुपाद जी ने, पहले श्लोक का, कि भगवान को परम सत्य को क्या क्या बोला गया, कि परम सत्य जो परम पूर्ण है, सर्वज्ञ है, सापेक्षता है उनके अंदर, ये है ना। भगवान को सब कुछ पता होता है, सर्वज्ञ है, सारा कुछ जानते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी जानते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी जानते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी उनके बारे में। और ईशोपनिषद जो है वो हमें बताता है कि भगवान जो है ना वो पूर्ण है, जैसा कि हमने आज एग्जाम्पल्स देखे, उदाहरण देखे, है ना। तो उन लोगों का ज्ञान भी ठीक है लेकिन वो ज्ञान अधूरा ज्ञान है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है। भगवान लेकिन जो है, भगवान संपूर्ण है ना। ईशोपनिषद का मंत्र आता है आपका, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण में से कितनी भी पूर्ण चीजें बहुत सारी क्यों ना निकल जाए लेकिन फिर भी वो पूरा ही रहता है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि एक मम्मी है, मम्मी ने बच्चा पैदा किया तो मम्मी की आंखें खत्म हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि उसने बच्चा पैदा किया तो बच्चे ने उसकी आंखें ले लिया, मम्मी मम्मी कहाँ से देखे, है ना। तो बच्चे की नाक की नसें आ गई लेकिन माँ की नाक उड़ गई, क्यों? क्योंकि मम्मी ने बच्चा पैदा किया ना, माँ अब नाक कहाँ से लाए? ऐसा नहीं होता। सोचो अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हुआ है कभी कि एक माँ ने बच्चा पैदा किया और माँ माँ घिसना शुरू होगी या माँ खत्म होना शुरू होगी? जैसे मान लो एक आदमी है, आदमी और औरत दोनों को ले लेते हैं, चलो। आदमी का, औरत का तो समझ में आ गया ना, अब आदमी का सुनो। जैसे एक आदमी है, वो सड़क पे निकला जा रहा है, उसको एक व्यक्ति मिला है, गंडोत्रा साहब ये क्या हो गया, आपकी हाइट तो 6 फुट का था, आपकी हाइट 5 फुट कहाँ से होगी? नहीं वो मेरे घर में एक राजू पैदा हुआ ना इसलिए। अच्छा 5 फुट हो गए आप, अच्छा। अगली बार वो फिर मिला, अरे गंडोत्रा साहब आप तो 4 फुट के हो गए, हाँ मेरे घर में मुन्नी हुई ना इसलिए मेरा मेरा थोड़ा 4 फुट हो गया। फिर तीसरी बार मिला, अरे गंडोत्रा साहब आप तो 3 फुट के हो गए, फिर क्या, गंडोत्रा साहब बस कर दीजिए और बच्चे मत पैदा करना नहीं तो आप तो गायब हो जाओगे बच्चे पैदा करके। ऐसा होता है क्या? पापा पापा रहता है ना, बने रहते हैं, पापा का अस्तित्व भी, उनकी हाइट भी, कद भी, काठी भी। उसी तरह से जो मम्मी है, मम्मी भी बच्चा पैदा करने के बाद खत्म नहीं हो रही, पापा जो है, पापा भी, पापा से ही बच्चे निकल रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हो रहे, पापा का कद काठी बना हुआ है। इसी तरह से ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि पूर्ण से सारा कुछ निकलता है, जो निकलता है वो भी पूर्ण ही होता है। अभी जो बच्चा माँ ने पैदा किया वो भी पूरा ही निकलता है, उसकी भी सिर है, आंखें, हाथ है, कान है, पेट है, टांग है, पाँव है, सब कुछ है बच्चे का। ये तो नहीं है कि बच्चा अधूरा आ गया। वो कोई रेयर केस होता है कि कोई, मतलब कि, है ना, कोई खराब केस हो जाता है ऐसा जिसमें बच्चे डिसेबल हो जाता है। बट मोस्टली जो देखा जाता है वो तो बच्चे पूरे ही निकलते हैं ना, आधे थोड़ा निकलते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये भी उदाहरण आप देख सकते हैं। बाकी परमात्मा के लिए जो महाराज जी की बुक है वहां पर उन्होंने दिया हुआ है, जो मैंने उदाहरण पढ़कर बताए हैं आपको, वहीं से मैंने कोट किए थे, वहीं से मैंने ढूंढ के निकाले जो महाराज जी ने बुक में दिए हुए हैं। और आपका ब्रह्म वालों के लिए एक उदाहरण दिया हुआ है चैतन्य चरितमृत मध्य लीला खंड का, आदि लीला खंड से। कोटि कोटि ब्रह्मांडे ये ब्रह विभूति सई ब्रह्म गोविंदे रहे अंग कांति। ब्रह्मा जी ने कहा निर्विशेष ब्रह्म के ऐश्वर्य करोड़ों ब्रह्मांडों में परिव्याप्त होते हैं, वह ब्रह्म भगवान गोविंद का शारीरिक तेज मात्र ही होता है और कुछ नहीं होता। इसका मैं रेफरेंस देती हूँ, उनको मैं निकालती हूँ इंटरनेट से, है ना, निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये महाराज ने बताया है, सीसी आदि लीला, आदि लीला 2.1.15, 2.15। इसको हिंदी में करना होगा हमें, HIND।
आइए लिखेंगे हिंदी। ये तो कुछ और ही आ गया, चलो इंग्लिश वाला ही लिख देते हैं। आदि लीला का बोलो तो अंत लीला आ गया इधर। आदि लीला। हम्म। निकला तो है। हाँ यही है, बट ये इंग्लिश में आ गया, रुको मैं इसको हिंदी में करेंगे ना। HIND हिंदी। कर रही हूँ शेयर, एक सेकंड, खुल रहा है ना स्क्रीन, अभी कर रही हूँ। 2 मिनट। ये लो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे बंगाली में अभी। ये रहा। कोटि कोटि ब्रह्मांडे ये, है ना। ब्रह्मेर विभूति सई ब्रह्म गोविंदेर है अंग कांति। ब्रह्मा जी ने कहा, निर्विशेष ब्रह्म के ऐश्वर्य करोड़ों ब्रह्मांडों में परिव्याप्त होते हैं। यह ब्रह्म भगवान गोविंद का शारीरिक तेज मात्र ही होता है। बाकी जो उसका एग्जाम्पल था, भगवत गीता का 14 चैप्टर का 27 नंबर का श्लोक, वो माता जी ने पढ़ दिया। और जो आपके वो थे निर्विशेष, ये आपके 12 चैप्टर के श्लोक भगवत गीता के, वो मैंने पढ़ दिए। ठीक है। और जो परमात्मा वाले हैं उसका हमारे पास आता है श्रीमद् भगवत गीता में उदाहरण, मतलब कि वैसे तो वो जो उदाहरण है ना बेसिकली, वो उदाहरण दिया हुआ है आपके उसमें, क्या बोलते हैं, उसमें से लिया है, श्वेताश्वतर उपनिषद में से लिया हुआ है, विष्णु पुराण में भी है वो उदाहरण। तो प्रभुपाद जी ने 13 चैप्टर के 23 नंबर के श्लोक में वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी रेफरेंस दे रहे हैं। मैं निकालती हूँ उसको, 13 13 13 11 12 13, 13 का 2 3 23। यहाँ पे प्रभुपाद जी दे रहे हैं। माता जी पढ़ना श्लोक। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। भावार्थ। तू भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परम परमात्मा कहलाता है। जी माता जी धन्यवाद। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे दिया उन्होंने श्लोक नहीं है यहाँ पे। तोते की एग्जाम्पल नहीं आती है, एक तोता बैठा है पक्षी के ऊपर, दो तोते बैठे हैं, एक खा रहा है ना, दूसरा उसको देख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। तो पहला पैराग्राफ में। हाँ यही वाला जो है ये हमारे भगवत गीता में भी है। ऐसा ही एक उदाहरण श्वेताश्वतर उपनिषद में भी दिया हुआ 4.6 में, कि एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, उनमें से एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा उसके कार्यों का साक्षी है। तो वो जो साक्षी है वो परमात्मा है। ठीक है, परमात्मा के लिए यहाँ पे आप ये वाला कर सकते हो कोट। और जो विष्णु पुराण का श्लोक है उसमें भगवान जी के बारे में बताते हैं, वो तो आपको याद भी है ना, विष्णु पुराण का वो, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यश श्रियः ज्ञान वैराग्य चैव षणानां भग इत्तीरणा, कि संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके पास है, यानी कि जो षड ऐश्वर्य जिसके पास है वो भगवान है। भगवान को ना, जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य मौजूद है पूरी मात्रा से, तो क्या क्या मौजूद है, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग्य, इसी को बोला जाता है भग। तो निराकार ब्रह्म और परमात्मा में ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में नहीं है, लेकिन भगवान में पूरे हैं। और अगर महाराज जी की वाली बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं, बट वो हमारे चर्चा का हिस्सा नहीं है, बिकॉज जो हमने प्रभुपाद जी का जितना बताया उसमें ये चीजें नहीं है। बिकॉज उसमें बताया कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनके पास बहुत कुछ है। भगवान के जो भक्त हैं, एक तो पहले षड्ऐश्वर्य से शुरू करते हैं महाराज जी, फिर मैं हेडिंग बता रही हूँ पढ़ पढ़ के। लीला माधुरी के बारे में बताया, प्रेम माधुरी के बारे में बताया, फिर उसके बाद बताया है वेणु माधुरी के बारे में, फिर बताया रूप माधुरी के बारे में, फिर बताया है जी, हाँ इतना बताया है। और एंड में वो जो फोटो दिखाई है आपको मैंने, जिसमें चार्ट सा बना हुआ है कि क्या क्या फर्क है ब्रह्मा परमात्मा भगवान, निराकार निर्विशेषवादी योगी भक्त वाला, वो वाला फोटो एंड में पहला टॉपिक जो है यहाँ पे फिर खत्म हो जाता है बुक में। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा मतलब कि जो था यहाँ से लिया था, मतलब महाराज जी की बुक से देखा था मैंने। अब हम चलते हैं प्रभुपाद जी की बुक पर। वैसे तो कुछ बचा नहीं है अब इसमें बताने वाला, क्योंकि सारा ही कर दिया।
तो यहाँ पे एक चीज है कि जैसे यहाँ पे लिखा ना कि जो फर्स्ट पैरा है, जो फर्स्ट पैरा है, ये यहाँ पे फर्स्ट पैरा में जो ये चीज लिखी है, अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष में तर्क करते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं, जिनको परम सत्य के बारे में सचमुच में मालूम है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि परम सत्य के तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। उनको पता है कि भगवान, देखो जो भगवान को जानेगा ना, उसको ये नहीं है कि जो जिसने भगवान को जाना वो परमात्मा को नहीं जान पाएगा, या आपका क्या बोलते हैं अपना ब्रह्म को वो नहीं जान पाएगा। उसको पता है कि भगवान की अंग कांति, भगवान का ही जो आध्यात्मिक प्रकाश है, उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं निराकारवादी। भगवान के जो भक्त हैं उनको मालूम है कि ये जो ध्यान योगी हैं ये परमात्मा के रूप के ऊपर चिंतन करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। और परमात्मा का रूप कैसा है, चार भुजाओं वाला विष्णु भगवान वहां पे दिल में खड़े रहते हैं, कमल के फूल के ऊपर बैठे नहीं होते। भगवान वाले जो भगवान की भक्ति करता है उसको ये पता होता है। इसके लिए प्रभुपाद जी बहुत बेसिक एग्जाम्पल देते हैं, आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत कॉमन है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जिस इंसान के पास 2,000 रुपए का नोट है ना, उसके पास, अगर उसको पूछो तेरे पास 2,000 रुपए हैं क्या, हाँ है मेरे पास दो, तेरे पास 500 रुपए हैं, तो होंगे ना ऑब्वियसली। जिसके पास 2,000 का नोट है, 500 का भी है, 100 रुपया भी है, 10 रुपए भी उसके पास है। या जिसके पास 500 रुपए का नोट है, उसके पास 200 का नोट भी होगा, 100 का भी होगा, 10 रुपए भी होंगे, 5 पैसे भी होंगे, पंजी भी होगी। यार जिसके पास 500 है, 500 से नीचे वाले जितने भी डिजिट्स होंगे उसके पास है ना वो नंबर। तो वही चीज है कि भगवान का जो भक्त होगा वो कुछ, ये नहीं है कि उसने कुछ मिस कर दिया। जो भगवान का भक्त होगा उसको निराकार के बारे में भी ज्ञान है, ठीक है, उसको परमात्मा के बारे में भी ज्ञान है। लेकिन जो ब्रह्मवादी हैं वो खाली मतलब कि ब्रह्म ज्योति तक की रहते हैं, मतलब भगवान जी की ज्योति तक की रहते हैं, उनको उसी का ज्ञान है। वो जो दूसरे वाले हैं परमात्मा, उनको परमात्मा तक का ही मालूम है। लेकिन कोई ऐसी सुकृति उनसे होगी, कोई ऐसा काम होगा कि वो भक्तों के संग में आएंगे, तो उनको पूर्ण रूप से फिर वो भगवान को जान सकते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल हमने भगवत गीता में भी पढ़ी ना इसके बारे में, कि सूरज की किरणों से देखना, सतह से देखना, सूर्य लोक को देखना, ये आज भी सच, आज भी तो सच पड़ा, ये प्रभुपाद जी ने इधर भी दी हुई है एग्जाम, पहले भी दी हुई है। तो यही है, इसमें तीन तरीके बताए हैं लोगों के, परम सत्य को जानने वाले जो विद्वान होते हैं, अध्यात्मवादी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस तरह से ही भगवान को जानते हैं। तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्मा, ब्रह्म परमात्मा या श्री भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो ये श्लोक आज हम इसको, थोड़ा सा समय है तो हम इसको थोड़ा सा अभी लर्न कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, इजी है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। कल एक्चुअली पता है क्या हुआ है, कल ना मेरे से गलती ये होगी, मेरे को लगा था कि आज शनिवार है, मुझे लगा था आज शनिवार और कल आज संडे है, तो मैंने कल ही बोल दिया कि कल हमने श्लोका लर्न करवाना है। तो आज आधी क्लास आई नहीं है, ये सोच के कि वो तो लर्न करा रहे होंगे आज। और मेरे को सुबह ख्याल आया, ओ आज तो फ्राइडे है, आज सैटरडे है ही नहीं। और मैं आज सैटरडे बनाकर बैठी थी। आपको याद होगा मैंने कल आप लोगों को भी बोला था ना कि कल हमारी छुट्टी होगी, कल तो हमने श्लोक लर्न करने हैं, कल क्लास नहीं होगी, मंडे को हमने पढ़ना है। लेकिन जब सुबह मैं, ओहो यार तो फ्राइडे है, फिर मैंने आज क्लास लगा दी। तभी करके आज डिवोटिस गायब हो गए हैं, वो कम हो गए हैं। उन्होंने सोचा हमसे तो याद होगा नहीं, क्या करना है याद करके, हम कथा में जाएंगे, परसों आएंगे सोचेंगे है ये क्यों हो गया, एक श्लोक और हो गया, हमें पता भी नहीं चला। तो चलो हम पढ़ते हैं श्लोक। कौन है जो अभ्यास करना चाहेगा, जिसको आ गया उच्चारण करना, उच्चारण कौन कौन करना चाहेगा बताइए। हैंड रेस कर दो, मेरे को ना यहाँ पे हाथ भी दिखेंगे नहीं, बिकॉज ना मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ, तो हैंड उतना नजर नहीं आता। किसी को नहीं किसी ने नहीं सुनाना, ना किसी ने उच्चारण की प्रैक्टिस करनी है, ना कोई करना चाहता है। कल ही करना है क्या, झुमकी माता जी ने किया है, हरी बोल, हाँ झुमकी माता जी। जी माता जी, मैंने सुन के लिखा है ना ये तो। ठीक है, बदन्ति हाँ। तत् वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। माता जी पहला वर्ड क्या पढ़ा। वदन्ति माता जी ये बदन वो नहीं है, ये सुनो मेरी बात, ये वो नहीं है, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ये वो वाला बदन नहीं है, ये वदन है, वदन, व वजन, वदंती, व वैन वाला, व विकार वाला, ये ये बकरी वाला ब नहीं है, ये वो है, देखो उसका पेट नहीं ना कटा हुआ, इसका पेट मतलब कि खाली है, व व वदंती।
वदंती, बदंती नहीं है ठीक है, वदन नहीं है यहाँ पे, वदंती है। ठीक है, उसके बाद है तत्त्वविदस्तत्त्वम्, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्। बोलो। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्। आप लोगों को मैंने बोला तोड़ो इसको, शब्द को, पहले तत् लिखो, हरिओम तत्सत तत्, फिर तत्व, फिर विदस, फिर तत्वम, ऐसे लिखना है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्, यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दयते। गाइए। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमवद् अवद्वयम्। ना अद नहीं ना आएगा। यज्ञानमद्वयम्, मद्वयम्। यज्ञानमद्वयम्। पार रहेगा ना माता जी, आधा दा हुआ पूरा। हाँ मद हाँ, मद मद। वयम। अगर आपने आघात लेना यहाँ पे तो आप ले सकते हो म पूरा, लेकिन म पूरा आपका म हलंत आ रहा था ना, म के साथ आधा द लगा लो, मत, फिर वयम। द्वयम, मद्वयम, मद्वयम। 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 जी। यज्ञानमद्वयम्। वदन्ति तत्तत्त्व तत्तत्त्व वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दयते। जी, ये श्लोक है हमारा पहले कैंटो का दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 11। धन्यवाद माता जी। जी सौम्या माता जी आ जाओ। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बदद है तत्त्वविदस्तत्त्वम्। क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी सुनाई नहीं। ना ना, आपका कुछ और ही सुनाई दिया ना, तभी तो मैंने हैं बोला है कुछ और गा रहे हो आप नहीं, गाइए दोबारा, ध्यान से गाओ, पढ़कर गाओ ध्यान से। माता जी। बदद तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। आपने क्या लिखा है कॉपी पे अपनी? जो आप स्क्रीन से पढ़ो, मेरी जो स्क्रीन लैपटॉप पे खोला वो उधर से पढ़ना जरा। माता जी। आप इस शब्द को बोलने में ना जल्दबाजी मत करो, इसको मैंने तोड़ के बता दिया ना आपको, इसको मैंने फोड़ दिया पूरा वर्ड को, इसको खोल दिया तो खोलकर तोड़ तोड़ के जो बताया उतना उच्चारण वैसे वैसे करो। अगर आप जल्दबाजी में पूरा वर्ड पढ़ोगे ना तो आपका पता कैसे आया, बदंती तत्सविदस्तत्वम् ऐसे आया, तो ये तो गलत है ना। हाँ माता जी। जल्दबाजी नहीं करनी। बदद वदंती तत्तत्त्वविदस्तत्वम्, रुक के पढ़ो, वदंती तत्तत्त्वविदस्तत्वम्। बदद देखिए। तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। दो से आपकी ना यहाँ से लाइन पूरा ठीक है, ये पूरा ठीक है आपका, ठीक है, आपका गड़बड़ यहाँ पे ही हो रहा है, और यही तो मैंने बताया, खोलकर इसको लिखा नहीं आपने। तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम्। आप गलत गा रहे हो, अभी अभी गाना मत, उच्चारण नहीं करना, आपके दिमाग में ना गलत भर जाएगा फिर, ठीक है, फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। नीतू चौहान माता जी, आपने हैंड रेस किया था, कहाँ गए? नीतू चौहान माता जी हैं? नहीं है, ठीक है, और कोई उच्चारण करना चाहता है? नीतू चौहान माता जी, हाँ जी माता जी गाइए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। वदन्ति तत्त्वं विदस्त्वं है? यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दयते। माता जी देखो, एक तो आपने ब्रह्मेति में गलती कर दी है, वहां पे आपने भ्रम बोल दिया, भालू वाला, मतलब कि धोखा, इल्यूजन। ये वो वाला भ्रम नहीं है, भ्रम नहीं है ये ब्रह्म, ब्र, ब्र। ठीक है, एक तो यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि वो भी भ्रम है, उच्चारण में लगता है कि हाँ ऑलमोस्ट सेम चीज बोली, भ्रम। ये मैं तो मतलब वो होता है कि धोखे में रह गया कोई इंसान, भ्रम मेरे साथ तो, मेरे को भ्रम हो गया था, मतलब मेरे को धोखा हो गया, अच्छा मेरे को गलती लग गई, वो वाला भ्रम बोला आपने। ठीक है, और अच्छा अच्छा ह माता जी, जो है, ओमी ह थी। यहाँ पे, हाँ ह यहाँ पे आधा है, म पूरा है, म के ऊपर एक ही मात्रा है, में। अच्छा हाँ माता जी।
तो ऊपर से जो दूसरा वाला है वहां पे आपने ऐसे पढ़ना है, जैसे हम, सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, कोई भी साथ में मत गाना प्लीज, ठीक है, साथ में मत गाना, म्यूट रहकर भी साथ में मत गाना ईमानदारी के साथ, फिर ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। हम बोलते हैं ना हरिओम तत्सत, बोलते हैं ना। अब आपने अपनी कॉपी पे सबसे पहले इस वर्ड को खोल के लिखना है, तत् लिखो, ये वाला तत् लिखो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ स्क्रीन पे, तत्, ये वाला तत् लिख दो। ये त का पाँव जो है वो टूटा हुआ, दैट मीन्स कि ये त हमारा आधा है। अगर आपको ये वाला त गलती लगती ना, आपको लगता है ये पूरा, तो आप आधा त लिख लो। जैसा यहाँ पे परमात्मेति में त है ना, ये भी आधा त है, आप ऐसा त बना लो, त पूरा और तत्वम। आधा, तत्, तत् हो गया एक वर्ड क्लियर। उसके बाद आपने लिखना है तत्व, तत्व ये आ गया तत्व, आपने लिखना है फिर तत्व, तत्व। तत्वम। हाँ, पहले तो माता जी मैंने माँ तो बोला नहीं, यही तो आप लोग गलती करते हो, अपना दिमाग चलाते हो। मैंने माँ का तो नाम ही नहीं लिया, कहाँ बोला मैंने माँ, मैंने बोला तत्व लिखने के बाद तत्व लिखना है, आप कह रहे हो माँ, माँ कहाँ आ गया। आप तभी तो गलत पढ़ रहे हो, क्योंकि आप लोग उतारते हैं अपना अपना दिमाग चला के, गलत लिख लेते हैं, फिर गलत बोल देते हैं, फिर गलत गलत गाते हैं। वदंती तत्व, उसके बाद आपने लिखना है विद, व ई द, विद ये वाली द लिखकर उसके साथ छोटी की स लगा देना आधा, ये देखो व के साथ छोटी की मात्रा, फिर विदस, ये ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिया, विदस, 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 इतना वर्ड लिखना है, अपनी दूसरी गैप देकर विदस लिखना है इतना। फिर उसके बाद जब आप लिख लोगे ना खुला खुला, उसके बाद आप अभ्यास करेंगे, वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वम्, ऐसे पढ़ेंगे तोड़ तोड़ के। उसके बाद जब आ जाएगा, फिर एक साथ एक वर्ड को पूरा जैसे एक ही शब्द में पढ़ेंगे, पूरी लकीर यहां से यहां तक है, फिर साथ में जोड़कर पढ़ लेंगे, ठीक है। विदस तक हो गया। अब वापस आपने लिखना है तत्वम, अब बोलना है, अब एंड में बोलना है तत्वम, अब आया म, आपको मैं सेकंड वाला करा रही हूँ, चौथे पे, चौथे वाले पे चरण पे पहुंच के सीधा चौथे वाले जहां पे हिस्सा डिवाइड किया वहां आ गया आप। अब लिखना है एंड में तत्वम, ठीक है। अभी मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरे साथ में नहीं बोलेंगे, सिर्फ सुनेंगे और अपनी कॉपी के साथ मैच करेंगे कि क्या जो आप लोगों ने लिखा वो ठीक लिखा या गलत उतार लिया, ठीक है। वदंती तत्त्वविदस्तत्त्वम्, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्। क्लियर, सबका कॉपी पे ठीक है ना, नोटबुक पे सबने ठीक लिखा है सभी भक्तों ने। चलो, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। जी निवेदिता शर्मा माता जी, आप गाओ। उसके बाद नीतू माता जी आपकी बारी वापस देती हूँ, दो डिवोटिस के बाद आपकी बारी फिर से दे दूंगी, ठीक है। आप तब तक अभ्यास कर लो। दन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। हाँ माता जी, आपने क्या कर दिया, भगवान में ना ग आपने आधा कर दिया, भगवा, भगवानीति शब्दते, भगवा, ग पूरा, व पूरा, भग, भगवानीति शब्दते, ठीक है माता जी। बाकी बहुत अच्छा जी गाया आपने, गुड, हरी बोल। जी कान्हा किशोरी देवी दासी माता जी गाओ। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। माता जी देखो, भगवान नीति नहीं पढ़ना ना, दो न नहीं है, एक ही न है, भगवान नीति, भगवान, भगवान नीति। हाँ, आपने गाया भगवान, भगवान नीति, भगवान नीति नहीं, भगवान की कोई नीति थोड़ा चल रही है भगवान नीति, कि भगवान ने कोई स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि प्लानिंग की है, ऐसा नहीं है, भगवान नीति शब्दयते। भगवानिति शब्दयते। हाँ ठीक है माता जी, आप और प्रैक्टिस करना इस वर्ड की थोड़ा सा, ठीक है, रिकॉर्डिंग आ जाएगी उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं, इस तरह से बाकी आ गया आपको। और कौन ट्राई करना चाहेगा, हैंड रेस करो। कान्हा किशोरी देवी दासी माता जी की होगी बारी, है ना, जिसकी नहीं हुई है। जी गीता माता जी। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्। हरी बोल। ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत, अभी तक का जितना भी गाया सबसे यही वाला सही आपने गा दिया।
वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति। अब आप लर्न कर लो माता जी, आपको हो गया है उच्चारण आ गया, अब आप याद कर लो, ठीक है। आप कर ठीक लीजिए, अभी आपको हो है। जाएगा। जी विकास प्रभु जी सुनाओ। हरे कृष्ण माता जी दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। हरि भगवान बोल, हरि बोल, गुड। नीति चौहान माता जी हुआ आपका, चले गए क्या? हरे कृष्णा। नीति माता जी हुआ? हाँ, बहुत कोशिश करती हूँ माता जी। चलो ठीक है, फिर एक दो डिवोटीज की और टर्न ले लूं, उसके बाद दूं आपकी बारी। ठीक है माता जी। आपको अगर हो गया, आपने दिखाना है अभी तो आप दिखा सकते हो, अगर नहीं हुआ तो फिर आप समय लेना चाहती हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी डिवोटीज हैं। ओके माता जी। जी, जी बिंदु माता जी। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्व्ययम् मद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भगवानीति शब्दते। भगवा, जी। है ना, भगवा भालू, इस इधर थोड़ा सा संघर्ष वाला ये है ना वर्ण हमारा, तो थोड़ा सा इसमें जोर लगाना है, ठीक हाँ। है, क्योंकि ये ब्र है, ये भ है। ठीक है माता जी। एक बार फिर से ओके, कर दो कोशिश। हाँ हाँ, कर दो कर दो, कर लो, कोशिश करो। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्व्यय एक व्ययम लिखा था। यज्ञानमद्वयम्, यज्ञानमद्वयम्। यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। शाबाश, गुड, हरी बोल। नीलम शर्मा माता जी, आपने करना ट्राई या बाद में? नहीं करना है, और कोई भक्त करना चाहेगा? बता दो। उच्चारण आ गया, दो लाइनों का है, इसका पता लग गया। वदंती तत्व, ये परम, देख लो इसका ये क्या बोलते हैं, हिंदी क्या है इसकी, आसान है हिंदी भी। परम सत्य को जानने वाले विद्वान यानी कि अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत अद्वैत तत्व को ब्रह्म परमात्मा भगवान के नाम से पुकारते हैं। या फिर बहुत सिंपल भाषा में अगर देना है, इसका अनुवाद करना, तो परम सत्य को जानने वाले अध्यात्मवादी भगवान को कैसे, इस अद्वैत, ये शब्द लिखना पड़ेगा ना, अद्वैत तत्व कि परम सत्य को जानने वाले जो अध्यात्मवादी हैं वो तीन तरीके से जानते हैं, एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक भगवान के नाम से पुकारते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, हमको मतलब भगवान के ऊपर जो हमने लिख दिया कि जानते हैं, तो वही आ गया यहाँ पे। ठीक है, इतना भी मीनिंग आ जाएगा, चलेगा। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। गाना चाहता है कोई और? बस हो गया सबका? बाकी वाले नहीं गाना चाहते हैं? आपका दिल नहीं कर रहा? आपका दिल नहीं कर रहा है गाने का? चलो ठीक है फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। ठीक है।